Okay. November 1st. Now we'll see interest. When we received interest, Excellent Limited pays interest on 1st May and 1st November every year. Okay. So we have completed till October. Now we'll start from the November. Interest received. Whenever we find an interest, always go for a balance. सबसे पहले किसको जाते हैं हम? Balance of investment, that is nominal value. चेक करो राइट नाउ अपने पास बैलेंस कितना है. डेबिट साइड कितना है? डेबिट साइड बेटा 20,000 प्लस 10,000. तो यहां लिखूंगा मैं 20,000 प्लस 10,000. डायरेक्ट लिखता हूं 20,000 प्लस 10,000 कितना हुआ बेटा? 30,000. माइनस क्रेडिट साइड चेक करो बेटा. क्रेडिट साइड में कितनी एंट्री है? ओनली एक, दैट इज 10,000. कितनी एंट्री है बेटा? ओनली एक, दैट इज 10,000. ओके. माइनस 10,000. कितना बचा अपने पास? कितना बचा बेटा? कितना बचा? नॉमिनल वैल्यू 20,000. क्लियर है? ओके. अब आ जाओ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितने निकालू? 20,000 पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट बेटा? 6%. कितने महीने के लिए? 6%. कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए. कैसे मिला 6? मैं कहा हूं राइट नाउ? नवंबर में. मैं कहा हूं? नवंबर में. इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था बेटा? मई में. 1 मई में मिला था. तो दैट इज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. किधर तक लूंगा मैं? किधर तक लूंगा? अक्टूबर तक. तो अक्टूबर तक कितने महीने हुए बेटा? 6 मंथ्स. तो दैट इज इसका अमाउंट कितना आएगा बताओ जरा? इज इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 6%. मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? 6. डिवाइड बाय किससे डिवाइड करूंगा मैं? 12 से. तो कितना आंसर आया बेटा? 600 रुपीज. हमें इंटरेस्ट कितना मिला नवंबर के मंथ्स का? 600. अब मुझे बताओ, जब भी इंटरेस्ट मिलता है तो हम एंट्री कहाँ पास करते हैं? फटाफट. जब भी इंटरेस्ट मिलता है तो हम एंट्री कहाँ पास करते हैं? क्रेडिट साइड में. बाय बैंक. ब्रैकेट में क्या लिखो? इंटरेस्ट. कितने का इंटरेस्ट मिला बेटा? 600. कौन से कॉलम में लिखूं मैं? इनकम कॉलम में. वेरी गुड, वेरी गुड. कौन से कॉलम में लिखो? इनकम में. नवंबर, दिसंबर. ऑन 1st December 200 डिवेंचर परचेस एट 97. क्या बोला है बेटा? कम इंटरेस्ट. तो सबसे पहले लिखो नॉमिनल वैल्यू. कितना परचेस कर रहा हूं मैं? 200. एक डिवेंचर का प्राइस कितना है? 100. तो दैट इज 200 इंटू 100 करूंगा तो कितना होगा बेटा? 200 इंटू 100 इधर इज इक्वल्स टू 200 इंटू 100 कितना हुआ? 20,000. ये मिला नॉमिनल वैल्यू. नेक्स्ट इंटरेस्ट 20,000 6%. कितना परसेंट है बेटा? 6%. अब 6% कितने महीने के लिए? हमेशा गो बिहाइंड. मैं कहा हूं? दिसंबर में. इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? नवंबर में. दिसंबर के पहले इंटरेस्ट कब मिला था? नवंबर. अब नवंबर 1st को मिला था. दैट मीन्स नवंबर 1st से लेके 31st नवंबर ये होता है अपना 1 मंथ. 30 नवंबर ये अपना होता है 1 मंथ. तो इसलिए इंटरेस्ट कितने महीने का लगाऊं? 1 महीने का. चलो कितना आएगा बताओ जरा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12. कितना मिला हमें इंटरेस्ट? 100 रुपीज. कितना मिला? 100. चलो उसके बाद क्या ढूंढेंगे हम? कॉस्ट. पढ़ो कॉस्ट में क्या बोला हम लोग ने? कितने में परचेस किया? 97 कम इंटरेस्ट. तो दैट इज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 200
इंटू, किससे इंटू करूंगा, 97 से, 200 इंटू 97, व्हाट वी गॉट, 19,400। बट ये क्वेश्चन में क्या बोला था, कम इंटरेस्ट, इसलिए ऊपर का 100 क्या कर रहा हूँ, लेस इंटरेस्ट करूंगा, क्योंकि ये क्या है बोला है, कम इंटरेस्ट। तो चलो बताओ कितना होगा, 19,400 माइनस 100 कितना हुआ, 19,300। ये हमें क्या मिला बेटा, नेट कॉस्ट मिला। चलो, परचेज की एंट्री हमेशा कहाँ आती है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आओ, क्या लिखूंगा, दिसंबर 1 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा, परचेस। मुझे बताओ कितने का परचेस किया था मैंने, नॉमिनल वैल्यू 20,000, इंटरेस्ट कितना मिला था 100, और नेट कॉस्ट कितना था, चेक करो जरा, नेट कॉस्ट सब जन 19,300। तो यहाँ लिखूंगा 19,300 पड़ेगी। ऑन 1 Feb 2013 100 डिबेंचर सेल एट 97x इंटरेस्ट, कितने में सोल्ड किया बेटा, 97x इंटरेस्ट में। चलो सबसे पहले क्या लिखते थे हमने, नॉमिनल वैल्यू 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 कितना हुआ, कोई मुझे बताएगा, 100 इंटू 100 मिला 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितने महीने का होगा, 10,000 6 मंथ, 6% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, कैसे मिला 3 मंथ्स, राइट नाउ हम कहाँ हैं, फेब। इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, नवंबर में, दैट मीन्स नवंबर, दिसंबर एंड जैन। तो ये नवंबर से जैन तक कितने महीने हुए हैं, 3 मंथ्स। ऑलवेज गो बिहाइंड बेटा, पीछे जाने का। तो चलो इंटरेस्ट कितना आया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, कितना हुआ, 150 रुपीज। ओके, चलो कॉस्ट, कितना कॉस्ट था, 100 का डिवेंचर 97x इंटरेस्ट में किया, तो दैट इज 100 किस किस से मल्टीप्लाई करूंगा, इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय किससे, 97 से, तो 9,700। एक्स इंटरेस्ट आता तो इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने एक रूल दिया था कि whenever we are passing a sell entry we have to do a first calculation of profit और loss, उसका कैलकुलेशन हमें करना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सेल कितना था बेटा, 100 इंटू किससे 100 मल्टीप्लाई किया हमने, 97, तो वी गॉट समथिंग 9,700। मैंने पहले भी बताया था जो ऊपर का अमाउंट होगा वही नीचे लिखने का, 9,700। फिर लेस कॉस्ट, नॉमिनल एंड कॉस्ट, ये अपना फॉर्मेट है, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। चलो चेक करते हैं अपने फॉर्मेट में, डेबिट में कितना था बेटा, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, कितना हुआ, कितना हुआ बताएंगे कोई, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 माइनस, अब चेक करते हैं अपने क्रेडिट साइड में कितना है, क्रेडिट साइड में चेक करते कितना है बेटा, ओनली एक ही एंट्री हुई थी 10,000 की, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं 10,000। टोटल बताओ कितना हुआ बेटा, टोटल कोई एक मुझे बताएगा, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 कम्स टू 40,000। ओके, अब चलते हैं कॉस्ट में, चेक करते हैं कॉस्ट में कितना है, 18,200 प्लस 450, 18,200 प्लस 450 प्लस कितना है, 10,400 प्लस 19,300,
10,400 प्लस 19,300 माइनस क्रेडिट साइड चेक करो, क्रेडिट साइड एवरीबॉडी 19,300, क्रेडिट साइड में कितना मिला 9,550, तो यहाँ लिखूंगा 9,550। चलो अब बताओ इधर का टोटल कितना आया, कोई एक जन बताओ कितना आएगा टोटल। एक मिनट ना बॉयज एंड गर्ल्स, एक मिनट। ओके, इज इक्वल्स टू 18,200 प्लस 450 प्लस 10,400 प्लस 19,300 माइनस 9,550। ओके, तो वी गॉट 38,800। आउट ऑफ 40,000 में वी आर सेलिंग, कितना सेल करे बेटा 10,000, तो यहाँ कितना लिखूंगा 10,000, क्योंकि हम 10,000 सेल कर रहे हैं, लेकिन इसका कॉस्ट पता नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया x। x इज इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई हुआ 38,800 डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, डिवाइड किससे डिवाइड करूंगा 40,000 से। 10,000 मल्टीप्लाई हुआ 38,800 डिवाइड किया हमने 40,000 से। लेट मी चेक द अमाउंट, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 38,800 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करूंगा 40,000 से, that means 9,700. Now if you see carefully, what is my sell 9,700, what is my cost 9,700, that means यहाँ selling price is equals to cost price। जब selling price is equals to cost price हुआ तो क्या होगा फटाफट बताओ, is equals to no profit no loss, that is no profit no loss, और यहाँ अमाउंट कितना आएगा बेटा नील। चलो वेरी गुड। ओके चलो, सेल की एंट्री हमेशा कहाँ पास करते हैं क्रेडिट साइड में, 10,150 का इंटरेस्ट एंड 9,700। February 1st बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखूं सेल, कितना सेल किया था बेटा मैंने 10,000, कितना अमाउंट था 150 का इनकम एंड कॉस्ट कितना मिला था 9,700। एक बार चेक कर लेते बेटा, वर्किंग नोट 2, that is no profit no loss, clear beta, understood। okay, now फर्स्ट फेब के बाद क्या हो गया 31st मार्च, that means year end, whenever year is ending we have to find a interest on balance amount, जो भी बैलेंस होगा उसके ऊपर क्या करना है इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो चलो इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस ऑफ नॉमिनल क्या था बेटा डेबिट माइनस क्रेडिट। चलो बताओ डेबिट माइनस क्रेडिट में कितना अमाउंट है, फटाफट सब जन लेट मी चेक, कितना था बेटा 20,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, ओके माइनस क्रेडिट साइड चेक करो बेटा कितना अमाउंट है, माइनस क्रेडिट साइड में 10,000 एंड 10,000 कितना है बेटा, डायरेक्ट में लिख रहा हूं 20,000। ओके चलो एक बार इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूं,
20 प्लस 10 प्लस 20 कितना हुआ बेटा 50,000। डेबिट साइड का मिला 50,000 माइनस क्रेडिट साइड का मिला 20,000। ओके, तो बताओ कितना बैलेंस बच गया बेटा, इज इक्वल्स टू 50,000 माइनस 20,000 कम्स टू 30,000। चलो अब 30,000 पे क्या निकालूंगा बेटा, इंटरेस्ट। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने। चलो ऑलवेज गो बिहाइंड, मैं कहा हूं मार्च में, इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, नवंबर में। यस, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स कितना महीना हुआ बेटा 5 मंथ्स, तो दैट इज 5 डिवाइड बाय 12। चलो इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए 5 मंथ्स डिवाइड बाय 12, तो वी गॉट 750 का इंटरेस्ट। चलो क्लियर। अब ये कौन सा बैलेंस है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले आ जाओ क्लोजिंग साइड में, क्या लिखेंगे क्लोजिंग साइड में, इधर 2 मिनट, हाँ जरूरत नहीं, तो यहाँ लिखते हैं हम मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना मिला था इंटरेस्ट कैरिड डाउन पे बेटा 750 का। कौन से कॉलम में लिखूं, इनकम कॉलम में। ओके चलो टोटल करो, डेबिट साइड से इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, वी गॉट कितना मिला बेटा 50,000। नाउ सेम टोटल यहाँ लिखो, कितना मिलेगा 50,000, क्योंकि हमेशा इसमें डेबिट साइड क्या होगा, बड़ा होगा बेटा। चलो 50,000 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो कितना मिलने वाला है, कोई मुझे बताएगा। 50,000 में से ये दोनों हमने माइनस किए तो कितना मिला बेटा, कितना मिला कोई बताएगा, वेरी गुड, कितना मिला 30,000। ओके, सेम वे हमने कैपिटल का टोटल किया, 18,200 प्लस 450 प्लस 10,400 प्लस 19,300, we got total of 48,350। सेम वे यहाँ लिख देंगे 48,350। क्लियर। नाउ अब ऊपर वाले से तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस, so that we should get a balance। 48,350 minus 9,550 minus 9,700, तो we got a balance of 29,100। फिर मैंने एक रूल बताया था बेटा, what rule I said, whenever you are closing, तो प्रॉफिट जो इनकम कॉलम का टोटल आएगा वो ऑटोमेटिकली किधर आने वाला है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, इसका हमने टोटल निकाले, इसका इनकम का टोटल निकालोगे तो यू विल गेट ए अमाउंट ऑफ 2050। यहाँ भी लिखा मैंने 2050, ऊपर वाला